और मैं तो पहले अपने जो श्वेतांबरी जैन है दिगंबरियों से एक दो से मिला था, लेकिन पहली बार जो है अपने इतने तपस्वियों के बीच में दर्शन किए गए तो पहली बार आया। एडमिशन दे दिया जी, एडमिशन दे दिया तो एडमिशन लेने के उपरांत आप प्रशिक्षण प्रारंभ कर देते हैं। उसी प्रकार यम में जो पक्का हो गया, मैं किसी भी प्रकार से 5 पापों को, मैं किसी भी प्रकार से, जब बिल्कुल उसमें हिंसा भी लिखी है, झूठ भी लिखी है, चोरी भी लिखी है, और बुरा कुशील भी लिखा और परिग्रह लिखा, इनका जो विरुद्ध होना, ये 5 यम हो गई। तो जिसने यम को स्वीकार कर लिया, मैं 5 पापों को किसी भी प्रकार से जीवन पर्यंत संग्रह नहीं करूंगा, ग्रहण नहीं करूंगा, ये निश्चित है, ये यदि दृढ़ता उसकी है तो हम आगे के योग के आगे के सकते। अब दूसरा ये है कि अब कितना वह नंबर ले आता है नियम में, उपास में, प्रत्याहार में, आदि में, उसमें थोड़े से अंतर आ सकते हैं। एक ही सारे जो है 100% नंबर तो नहीं लेता, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो गई है कि मैं किसी भी प्रकार से 5 पापों की ओर नहीं जाऊंगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, पतंजलि योग ने ये भी लिखा, ज्ञानार्णव ने भी ये लिखा, तो ये एकदम तो नहीं मिलेगा तो दूध समाप्त करना होगा, जो आपका हो उसके लिए हम तैयार है, लेकिन हमें घी मिलना चाहिए। हमने सुना है हमें घी मिलना चाहिए, आपने यदि स्वाद किया है तो हमें, हमारे यहाँ दूध ठीक है या नहीं, ये हमें घी बना कर दे, कहीं रखते हैं ना, हम पूरे नहीं छोड़ सकते। यहाँ भी लंगोटे वाले रहते हैं और चक्कर वाले भी रहते हैं, कुछ ब्रह्मचारी लोग भी रहते हैं, जैसे खड़े वर्षों से तो करते हैं तो उनकी जो अपने पता मान लीजिए कोई भी बात महाराज मैं पूछ रहा हूँ, योगा के माध्यम से हम बताएंगे आपको। उनको आपने रखा हुआ कि अभी नहीं हो, नहीं रखा नहीं, वो अपने कोर्स चलता रहता है, हो गया, उनको अभी वैसे ही हो। और इनमें से कुछ गड़बड़ हो जाए तो वापस पहनाते हैं। अरे वो उसका विधान नहीं बनाते, विधान नहीं वैसे महाराज जी बिल्कुल हमें उसी को उत्तर दे रहे हैं, वो विधान नहीं होता। उसमें ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में एक बार भर्ती हो जाती है, कोई भी नहीं समझते, भर्तीकरण हो जाता है तो यूनिवर्सिटी का भी अपना मूल्य होता है। एमए में किसी यूनिवर्सिटी ने किसी को फेल नहीं किया, वाई सप्लीमेंट्री और प्लग तो बहुत अंतर हमारा। हाँ ये महाराज ऐसा है जैसे एक संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए वो नियम पालन नहीं करते, अलग बात है। यदि कोई संसद हमें तो अभिव्यक्ति तो सत्य को ही लेकिन वैसे मैंने पूछा, लेकिन उसको पुनरुद्धार जिसको बोलते हैं ट्राई अगेन, ऐसा तो यम में पक्का निकलता है तो उसके धीरे धीरे हम बढ़ाते जाते हैं। तो अब वो 8वें अंक योग तो कहा, लेकिन ये ध्यान रखना कि योगांग जो 8 हैं उनमें ध्यान लास्ट में समाधि क्या हुआ है। समाधि और ध्यान में बहुत अंतर है, इसमें आयाम है और उसमें सहजता है। ध्यान में एकाग्रता, यहाँ पुरुषार्थ, यहाँ कुछ आयाम चल रहा है, उद्यम चल रहा है, पुरुषार्थ हो रहा है, श्रम हो रहा है, एकाग्रता ये कही जा रही है। और जो रह जाता है इसमें फ्लो आ जाता है, जिसको बोलना चाहिए। हाँ पुरुषार्थ का परिणाम समर्पण आ गया। हाँ और ऐसे विलीन होगा समाधि। तो यम दम शम सम धारण क्रमशः कर्म श्रम हो नारायण बनो तो होते रहते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है हर जगह डिटेल्स तो होते रहते हैं, लेकिन उसके लिए
कमी का अर्थ ये नहीं कि समाधि में भी कोई मान लो कमी है तो क्या वो कमी नहीं, लेकिन योग के बाद वह उसका सम्मान आ गया, ध्यान के बाद ही समाधि में आया। तो देखने में तो समाधि वाले भी तो थोड़ी कमी करता है तो सब लोगों को देखने में आएगा, लेकिन यमे में तो कमी आती है और वह प्राइमरी में कहीं बहुत अंतर है। हायर सेकेंडरी की कमी और पीएससी इत्यादि जो कर रहा है उसकी कमी बहुत अंतर है, ये इससे गुजरा हुआ है, इसलिए ये क्रम है। तो ये क्रम से हम इनको उठाते रहते हैं उनकी क्षमता के अनुसार। समाधि लक्ष्य में करके चलो और यम को पक्का रखो, यम को पक्का कि आदमी कहता है मेरे कान में कोई बोल रहा है और वो कहता है आवाज सुना जो है सुन सकते हो आप, ऐसे बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है, अभी बोल रहा है, वो उसको बोलता हुआ सुना ही देते हैं बीमारी है। और कई बार कानों में खटखट आवाज आती है और कई बार वो इतना स्वरूप धारण कर देती। महाराज अभी मेरे पास एक लड़का आया अमृतसर में, वो डॉक्टर साहब जहाँ बैठे उतनी दूर बैठा तो उसकी आवाज मुझे सुनाई दी। वो धीरे धीरे इतना विकृति ली कि कान से ऐसे ऐसे आवाज होने लगी और जब बाद में उसने मुंह खोला तो उसका ऐसे ऐसे हिल रहा था पीछे जो तो ऐसा मतलब कई बार ऐसा आता है जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी इस तरह के प्रश्न खड़े कर देते हैं कि जो अध्यात्म है यह इसमें बहुत से तत्व ऐसे तो नहीं है कि जो केवल बौद्धिक व्यायाम या कल्पनाएं मानते हैं। नहीं कल्पना नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये इन लोगों को यह विज्ञान जो आज पढ़ करके आया है उनके पास क्या है आधार, केवल जो है मटीरियल है, मैटर है, उत्पन्न के अलावा इनके पास कोई भी अन्य वस्तु नहीं है, इनके विज्ञान में लिखा हुआ नहीं है। जहाँ पर हमें स्वीकार करना होता है वहाँ प्रश्न अवरुद्ध हो जाते हैं, वो सत्य है। लेकिन वो कहते हैं कि अज्ञात का नाम लेकर के ही उसमें, और ये भी सत्य है दूसरा कि कुछ उनको हम शास्त्र कहें या जो है लोगों की मनगढ़ंत बातें कहें, ऐसी भी शास्त्रों में रखी गई है जिनसे साफ रहता है कि वो स्वर्ग के नाम पर, नीति के नाम पर ऐसे आश्वासन और इस तरह की संरचनाएं मतलब वो पुस्तकों में मिलती है। उनको मैं प्रामाणिक ग्रंथ नहीं बोलता हूँ या यथार्थ पर आधारित हम सत्य शास्त्र नहीं कह सकते। तो उनमें ऐसी भी चीजें हैं तो उनको सब चीजों को लोग आशंकाओं की दृष्टि से देखते हैं। तो इसमें भी तो कोई क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि हर वैज्ञानिक बुद्धि रखने वाला भी आदमी। देखो जैसे मान लो उनको हमने ये पूछा यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं जो जहर के ऊपर विश्वास नहीं करते। जहर क्या काम करता है, मारक तत्व है, सब मानते हो। क्यों मानते हो? बढ़ते ही हो सब। ये कोई झूठ नहीं रहा, जो कर्म में है वो भी मानने के लिए तैयार है। जन्म होने के उपरांत तो मान ले, लेकिन कर्म में है वो भी मानने के लिए तैयार है। घुट्टी में पिलाई जा रही है, जहर है। प्रश्न उठा है तो यही उठता है कि जो चलने वाले हम हैं इसलिए ये गलत है, और जो जिस ओर चलते हैं वही सही है, ये तो गलत है। ये बहुत प्राचीन है इसलिए सत्य है, ये बहुत अर्वाचीन है इसलिए असत्य है। इतिहास के ऊपर डिपेंड नहीं, आज तक इतिहास नहीं लिखा है तो है ही नहीं, ऐसा कह दो। कोई रहा है, इतना अवश्य है कि इस कलिकाल में और इस तूफान में ऐसे प्रश्न हजार और उठेंगे और दिमाग जो है जो साधक के दिमाग को खराब करेंगे। साधक इससे पहले परहेज करे, ये यम है। और ये प्रश्नों के सारे उत्तर अपने को नहीं देना। मूल जो प्रश्नभूत तत्व हैं, जो समस्याएं हैं जीवन जीने के लिए, उनको हटाने का हम प्रयास करें। दो स्थितियों में प्रश्न नहीं पैदा हो गया तो बिल्कुल पागल हो गया। ऐसा है, ठीक है। जिसके दिमाग में ज्यादा बातें घुसते हैं वही पागल होते हैं, नहीं समझे। और जिसके पास प्रश्नों को हजम करने की क्षमता है वह कभी भी पागल नहीं हो सकते। उनके पास बहुत अच्छी गॉगल है, वह कभी भी पागल नहीं हो सकते। तो हम क्योंकि आत्मिक संवाद में
प्रश्न तो महाराज जी जो है उठते हैं हर स्थिति में उठते हैं, उसको बाहर अभिव्यक्ति नहीं देते हैं या तो सदा समाधान कर देते हैं या तो इसलिए इसमें ये कहा देखो राग, द्वेष और मोह ये तीन हैं, इन तीनों को थोड़ा सा सही नहीं। मैं खाली जो कल्पनाओं की बात कर रहे थे महाराज, वो जो आज मतलब हर धर्म में बिल्कुल जो है स्वर्ग के नाम पर, मुक्ति के नाम पर, या जो हमने कुछ जगह क्योंकि साकार निराकार उपासनाओं के नाम पर कि भगवान ऐसे मिलेंगे, भगवान ऐसे होंगे, यह जो आस्तिक और नास्तिकता है वो तो केवल मात्र सत्य और असत्य के ऊपर ही आता है कि अस्तित्व को स्वीकार करना आस्तिक, उसका किसी आकृति से, मूर्ति से, प्रतिमा से, कोई मंदिर से, मस्जिद से, किसी भी उससे कोई प्रयोजन नहीं है। तो आस्तिकता और नास्तिकता को तो लोग, लेकिन उसको यह ठीक है कि ये जगदीश उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, तो फिर बाद में ये सोच रहे कि हाँ इसमें भी जीवत्व है, इसमें भी जीवत्व है, इसमें भी जीवत्व है। हमारे शास्त्र पर तो पहले से भी पहले से है तो इसमें हमारे चंद्र प्रसूति बहुत पहले से। हाँ तो इसमें भी एक जैसे इसको ले लो, ये तो पेड़ के ऊपर है तब तक मत लो, टूट करके गिर गया उसको ले लो, इसके क्या अर्थ हुआ? थोड़े से सही में रखो, थोड़े से सही में रखो, वो आपके लिए बाधक हो सकता है, अभी टूटा नहीं। तो ये पहले के समाधान, मतलब अंतिम जो बात है ना, बिल्कुल अंतिम जो जीव वाली जो बात है उसकी सजीवता को हम मतलब निर्जीव स्थिति में तो हम उसको, और निर्जीव में भी हमने पहुंचा दिया, माना उसको अग्नि में भून दिया, तब भी तो हमने उसको मुर्दा खाया। सुनो यह करने वाले ये हैं, इसलिए तो हमने कहा कि वेद ने भी एक श्रवण को रखा है, वो क्यों रखा है? वह भी एक अंग है, लेकिन उसकी टीका नहीं लिखी गई। अब ये है वो वृत्ति है, वृत्ति से वह व्रात बना है, व्रात तो व्रात हाँ तो वह व्रात क्यों बना? तो वृत्ति है, वृत्ति है, ये बाकी सब वृत्ति नहीं है क्या? वृत्ति तो है लेकिन गृहस्थ आश्रम के योग्य है। तो ये कहा, तो अब ये मैं जो सेवन करता हूँ वह सभी के लिए ऐसे ही सेवन करे, ऐसा नहीं कहा। सबके लिए कोमल ही पूछ रहा हूँ। हाँ कोमल से कह रहा। एक जो है जैसे ही हमारी जो सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल, मैं आपसे भी पूछूं तो आप क्या कहेंगे, सही क्या करें? सुनो, इसमें एक कर्म सिद्धांत आता है। नहीं शेर के बारे में आपने वही तो हम कह रहे हैं। इसमें शेर बना किस माध्यम से बना? एक प्रश्न, वैज्ञानिक प्रश्न है जी। शेर बना तो क्यों बना? हर व्यक्ति शेर क्यों नहीं बना? ये कोई प्रश्न पूछता है, तो इसके लिए हमें लॉजिक अपने इसके अनुरूप उत्तर ये देना पड़ेगा कि शेर किसने किसी को बनाया या बना? शेर किसी ने किसी को बनाया या शेर बना? शेर बना तो क्यों बना? मीडिया में रहने वाले लोग देर से लोग की बात कहते हैं, लोग इसलिए विज्ञान को हम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। इन लोगों को ये पूछा हमने, आप आपने विज्ञान में पढ़े, सब कुछ किए, ये बताओ शेर बना है कि किसने बनाया? शेर पैदा हुआ है, शेर बना है, तो बना है तो उसके लिए कोई रीजन कारण है क्या? नहीं, वो कर्म जाएंगे महाराज। हाँ, तो जब सुनो उस कारण को हमने भी नहीं जगह नहीं मिले, लेकिन है तो फैक्ट है ये। तो वह कारण कब तक बना, क्यों बना, किसके कारण बना, ये भी इतिहास अपने को देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमें जो जैसा करता है वैसा भोगता है, ये सिद्धांत ऑलराउंड है। चाहे वो इंग्लैंड में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, चाहे अमेरिका में चले जाओ, चाहे वो फ्रांस में चले जाओ, चाहे रूस में चले जाओ, आपको यही कहना पड़ेगा जो ऐसा कर रहा है तो ठीक है। हाँ सुन, नहीं ऐसा नहीं, जो जैसा कर रहा है वैसा भरेगा, और वो जैसा किया है वैसा खागा। तो वहाँ उसने हिंसक वृत्ति प्रशिक्षण की है, चाहे उसकी तामसिकता नहीं हटती है, ऐसा नहीं है। तो वो तो हट जाएगी उसकी तामसिकता बहुत आगे बढ़ गई है, जिसमें जी रहा है जहाँ वहाँ तो वैसे ही कर रहा है। वो बहुत प्रकृति के अनुसार चलता है,
मनुष्य प्रकृति से विरुद्ध चलता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिल्कुल प्रकृति से विरुद्ध चलता है। इसकी तामसिकता उससे भी ज्यादा है। हाँ, इसके परिग्रह इसलिए तो यम को हमने रखा है। योग पतंजलि योग में भी ये कहा कि यम पहले रखो। ये संकल्प ये ले ले कि परिग्रह, उसके पास परिग्रह नहीं रहता, ये अहंकार लगा था मनुष्य। अब इसके लिए सबको, कई व्यक्तियों को हत्या करता है, कई झूठ बोलता है, कई बार चोरी करता है, कई बार कुछ करता है, ये क्या क्या नहीं करता। नहीं तो जीव हत्या का तो समाधान नहीं हुआ ना महाराज। वो जो हमने कहीं पर भी भोजन में, और यहाँ तक कि महाराज अब तो जल में भी इतनी बैक्टीरिया है, उसको एक बोले थे हम उबाल के पी लेते हैं। मैंने को उबाल के तुमको सूप बना के पी ले। सुनो होता ही नहीं, होता ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। उनके बीच में अपने को रहना नहीं है। अपने को थोड़े से है कि इस ढंग से चलना होगा। हम उन्हीं को समझाने के लिए चले गए ना, तो वो बहुत समझदार हो गए। तो हमें उनके पीछे चले जाने, यहाँ तक भी बोलते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो अधिकार को हम कहाँ विराम दें। जैसे वो कहते हैं श्वास लेते हैं, इसमें इतना बैक्टीरिया होते हैं, एक इतनी सी जगह का कोई समाधान है? समाधान है, निश्चित बात है समाधान। वो ये समाधान है कि जब एप्पल को हम इस ढंग से ले लिया तो वह उसको गर्म करने से क्या होता है, रस में थोड़ा विशेष होता है, एक बात। दूसरा ये है वो भीतर जो जाएगा, भीतर जाएगा तो उसके कारण जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। आप ध्यान रखिए, जब भीतर जो जठराग्नि है और हम कच्चा जो यदि फल खाएंगे, निश्चित रूप से वहां पर जीवों की उत्पत्ति होती है। कच्चा जल यदि पिएंगे, निश्चित रूप से उसमें जो कुछ जाएंगे जीवों की उत्पत्ति पैदा कर देंगे। ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने साधना या हेल्थ आदि आदि ठीक नहीं रख पाएंगे। हमारे पेट में भोजन डालते तो करोड़ों बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं भीतर घुसते। बैक्टीरिया मैं उनको बोलता हूँ परोक्ष गुरु। तो आप जैसे जो बुद्ध पुरुष हैं उनको हम प्रत्यक्ष गुरु मानते हैं। और गुरु मतलब कोई ऐसा नहीं, कोई मंत्र वाला वो वाला नहीं, मतलब जो जिनके भीतर वो साक्षात्कृत धर्म विषय, तो वो ऐसी स्थिति में आज तो हम मतलब ये हम बीच ने बीज बुद्धिवाद शुरू कर दिया हमने, लेकिन ये आपके जो हम तो वीतरागियों के दर्शन करने आए थे और बहुत प्रसन्नता अंतर में कि ये भी होता है जीवन का एक सत्य, जिसको क्योंकि मानो तो अनुभव से ही उनको तो आपके पास जितने भी महापुरुष हैं इनको भी हमारा प्रणाम है। जो है इतने समूह में तो पहली बार मिल रहा हूँ, इसलिए जो है, और वो भी समूह मतलब वो झुंड वाला नहीं है, बड़े विवेकशील और जिन्होंने जीवन के सत्य की जागरूकता है, वो ऐसे वीतरागी आपके मैं सुनता रहता था बहुत बहुत। तो मैंने कहा जिज्ञासा थी मैं जाकर के दर्शन करूँ और जो है सबकी शक्ति को अपने अध्यात्म की ओर मोड़ के ये महाराज जी है नहीं, वो मुड़ करके आए करके आए घूम करके आए। देखिए तो आप जो है कारण तो आप ही है। अपना करते तो नहीं उड़ते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मुड़ करके आए। करता तो सब आते ही है, वो करते वही हम लोग। नहीं वो नहीं खोजी होते हैं, ये देश इनको पता नहीं, संकीर्ण लग गए, वे विदेश तक पहुंच गए, तो पहुंचने दो। मेरे को कोटा में था 2 साल पहले, तब से मेरे को ये था मन में मुझे महाराज जी से मिलना है, लेकिन वो कहीं सहयोग ही नहीं बन रहा है। ऐसा इन्होंने जैसे मेरे को पहले दिन तो मैंने कहा जो मैं तो खुद ही मिलना चाह रहा हूँ, तो जो है उसको बहुत अच्छा हो गया ये इस बार का जब का हिस्सा जो है आप श्री के दर्शन और नाम रामो नमे वांछा इस कालिका को नहीं भूलना चाहिए। राम स्वयं कहते हैं कि मैं राम नहीं हूँ, मेरे लिए कोई वांछा नहीं है, एकमात्र यथाजात जिन्ह यथाजात दिगंबर जिन मुझे चाहिए, मुझे और कुछ भी वांछा नहीं। तो ये कोई आदेश मेरे लिए हमको संसार में वो क्या है
घुड़सवारी को पार करने के लिए वो उधर ऐसे रास्ते में लगे हमारा, तो जो है ना भगवान ने मुझे इसी काम में लगाया, मैं तो ऐसे मानता हूँ जैसे जिसको जिसके लिए बनाया होता है। तो मेरे लिए कोई जिस राह में मैं चल रहा हूँ उसमें कोई मेरे लिए कोई संदेश उपदेश आपका आदेश जो आप महसूस करते हो कि सुना है कि सेवन में केवल अन्न नहीं लेते आप? मैं दूध फल हरी सब्जियां ये लेता हूँ। ऐसा मतलब करीब पहले लेता था 10 वर्ष पहले, अन्न नहीं लेता जो ये इससे बहुत अच्छा। और काम व्यस्तता में 3:30 बजे 3 बजे उठता हूँ और 10-11 बजे सोता हूँ। तो इतना कम खाने से ना ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। तो और शारीरिक रूप से मानसिक कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ। तो आप अंतर है कोई ऐसे कोई बाधा नहीं आती। इस सेवन की पद्धति, सेवन जो ले रहे हैं कि इसमें कोई बात नहीं, रात होने के उपरांत न हो इसका सेवन। लेकिन मेरी कार्यशैली ऐसी मालूम मेरे जैसे शाम का सत्र होता है तो मुझे क्या करना होता है ना, वो कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, योगिक जो क्रियात्मक अभ्यास है वो बताना पड़ता है। तो जैसे 4 बजे क्लास हो गई, तो वो मेरे वो मैं अच्छा मानता हूँ उसको। कई बार ऐसे संवाद होते हैं तो उसको हमेशा वैज्ञानिक मानता हूँ कि सूर्यास्त से पहले खाना। सुबह तो हमारा मेरे 11 बजे होता है खाने से, उसमें तो कोई वो नहीं है। तो उसमें दिक्कत में जो सूर्य प्रकाश में होता है उसका ये सूर्य मंत्र, जैसे इसको एक सूर्य मंत्र ही समझिए।